बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ तूबा जवाद और आप देख रहे हैं तड़का विद तूबा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गुलाब जामुन की रेसिपी। वैसे तो गुलाब जामुन को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप इसको मेरी रेसिपी से फॉलो करेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही डिलीशियस बनेंगे। आज हम गुलाब जामुन सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनाएंगे, तो चलें शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी को। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका शीरा रेडी कर लेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 1 कप चीनी और 1 कप ही इसके अंदर जाएगा पानी। 2 अदद इसमें जाएंगे इलायची के दाने, इसको हम खोल कर डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास है ओरिजिनल ज़ाफ़रान, ये बिल्कुल प्योर और ओरिजिनल है। इसके अंदर हम ये डालेंगे 2 से 3 इसके स्टिक्स। इससे इसका कलर और इसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आएगी। ज़ाफ़रान जो है वो हार्ट के लिए और बहुत सारे दीगर हेल्थ इश्यूज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। अब इसके अंदर जाएगा 1 अदद लेमन का स्लाइस। लेमन से क्या होगा, शीरे के अंदर क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। शीरा जो है हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। शीरे को हमने सिर्फ इतना पकाना है कि ये सिर्फ चिपचिपा हो जाए, इसकी तार नहीं बनानी हमें। ये देखें, ये चिपचिपा हो चुका है। चूल्हा हम अपना बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद हम इसके अंदर 2 से 3 कतरे केवड़ा एसेंस के डालेंगे। इससे हमारी मिठाई में एक बहुत अच्छा हलवाई वाला टेस्ट आएगा, बिल्कुल बाजार जैसा। अब हम अपने शीरे को साइड पे कर लेंगे। अब बारी आ जाती है हमारे गुलाब जामुन की सेकंड मेन इंग्रेडिएंट की। यहाँ पर मैंने बड़ी ब्रेड के 6 अदद स्लाइसेस ले लिए हैं। इस ब्रेड के मैंने इस तरीके से साइड्स जो हैं वो कट कर लिए हैं। जो साइड्स हैं वो हम जाया नहीं करेंगे, ये ब्रेड क्रम्स के तौर पे भी बाद में यूज हो सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक चॉपर ले लिया है। इसके अंदर जो हमारे ब्रेड के स्लाइसेस थे वो हम तोड़ के इसके अंदर अच्छे तरीके से इसको चॉप कर लेंगे, सारी ब्रेड्स को। ब्रेड जो है वो हमारी अच्छी तरीके से चॉप हो चुकी है। चॉप हुई हुई ब्रेड हम एक बाउल में डाल लेंगे। 1/4 टीस्पून पिसी हुई इलायची जाएगी इसके अंदर। अब यहाँ पर मेरे पास है 1/4 कप दूध का, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे दूध है। ये हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालेंगे और साफ हाथों के साथ हमने इसकी एक डो बना लेनी है। हमारी जो डो है वो तैयार है। ये इतनी होनी चाहिए कि जब ये हाथों पे इस तरह से चिपके और बाउल के साथ भी चिपके, तो इसका मतलब हमारी जो डो है वो रेडी हो चुकी है। ना बहुत थिक ना बहुत थिन। हाथों को हमने अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है। अब हमने जो डो बनाई थी उसके छोटे छोटे बॉल्स लेके उसको इस तरह से बॉल की शेप देनी है। बिल्कुल क्रैक फ्री होने चाहिए। ये देखें कितने अच्छे बॉल्स हमारे रेडी हो गए। इसी तरह हम बाकी सारे बना लेंगे। चलें अब हम अपने गुलाब जामुन को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। इसके अंदर इस तरह में छोटी सी एक बॉल टेस्ट करू की डालकर, ये देखिए इस तरह बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब है ऑयल हमारा बिल्कुल परफेक्टली गर्म हो चुका है और ये ऊपर फ्लोट कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो गुलाब जामुन है वो बहुत अच्छे से बना है। गुलाब जामुन पे हमारा एक लाइट सा कलर आ चुका है। इसको डार्क कलर देने के लिए आंच को हम कर लेंगे 2 मिनट के लिए फुल तेज, ताकि इसके ऊपर एक अच्छा सा डार्क कलर आ जाए। गुलाब जामुन जो है हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे और ये देखें कितना खूबसूरत इस पे कलर आया है। कोई देख के बता सकता है ये ब्रेड के बने हुए गुलाब जामुन है। ये देखें जी, गरम गरम गुलाब जामुन को हम गरम गरम शीरे में डालते जाएंगे। चूल्हा मैंने यहाँ पर हल्की आंच पे चला लिया है और 2 मिनट के लिए हम इसको हल्का सा इस तरह पका लेंगे और इसको फिर दम पे रख के आधे घंटे के लिए इसको साइड पे कर देंगे, ताकि जो हमारा शीरा है वो अच्छे तरीके से गुलाब जामुन अंदर सोक कर ले। लीजिए हमारे मज़ेदार गर्मा गर्म गुलाब जामुन बनकर रेडी हो चुके हैं। ये बहुत डिलीशियस और बहुत मज़ेदार बने हैं। इतने मज़े के हैं, इसको देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये देखें जी, गर्मा गर्म मज़ेदार गुलाब जामुन मुंह में जाने के लिए तैयार हैं। इसके ऊपर इस तरह हम शीरा डाल देंगे। ये देखकर ही बहुत मज़े के लग रहे हैं। लीजिए हमारे गर्मा गर्म गुलाब जामुन बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखें ये कितने सॉफ्ट और कितने मज़ेदार बने हैं। अब हम इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। ये देखें जी जनाब, इसे कहते हैं ना तूबा का तड़का। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने भी कभी इस तरह ब्रेड के बने हुए गुलाब जामुन ट्राई किए हैं। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।